नमस्ते। अच्छा, आज का प्रश्न कुछ इस तरह से है। ये जो आस्था है, ये आस्था है क्या, और आस्था सही है क्या? इज दिस फेथ राइट? एंड देन व्हाट इज एक्चुअली फेथ? सो दिस इज द क्वेश्चन। यू सी, अगर से हम इसको शब्दकोश में जाते हैं तो आस्था इस शब्द का जो अर्थ दिया जाता है किसी भी शब्दकोश में, तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि निष्ठा या विश्वास या बिलीफ, मतलब किसी चीज के ऊपर विश्वास होना। जैसे हम कहते हैं मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ठीक? तो इस तरह से उसका अर्थ दिया गया है अपने शब्दकोश में। बट क्या यह सही है? क्या सच में आस्था का मतलब विश्वास है कि कुछ और? देखिए, आस्था का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, स्वयं की खोज से है, सत्य की खोज से है। उसका मंडेन जीवन से कोई ताल्लुक नहीं। तो जहां पर सत्य की बात या ईश्वर की बात आती है तो वहां पर मानने से नहीं चलेगा, वहां पर विश्वास करने से नहीं चलेगा। इसका कोई बुनियादी मतलब नहीं है जब मैं कहता हूं कि ईश्वर पर मुझे विश्वास है या ईश्वर पर मुझे या ईश्वर के होने पे मुझे अविश्वास है। भले सकारात्मक दृष्टिकोण रखूं या नकारात्मक दृष्टिकोण रखूं। जैसे हम जानते हैं कि हम आस्तिक उसे कहते हैं जो कहता है कि मुझे ईश्वर के होने में विश्वास है, आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और नास्तिक को हम कहते हैं कि द वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वही बात है, बट नकारात्मक दृष्टिकोण है, निषेधात्मक दृष्टिकोण है। सो जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, होने में विश्वास नहीं करता, इसको हम कहते हैं नास्तिक। तो ये दो जो छोर है, ये मानने की ही आस्था है, एक विश्वास है, एक धारणा है, बट आस्था नहीं है। हम आते हैं आस्था क्या है जानते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूटन की यदि बात लेते हैं हम, तो न्यूटन ने क्या कहा, क्या इस तरह से कहा है कि मुझे गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर विश्वास है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर मुझे विश्वास है, आई बिलीव इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इस तरह से कहा न्यूटन ने? अच्छा, उनके समय पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, पता ही नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या किया उन्होंने? क्या उन्होंने माना? क्या उन्होंने विश्वास किया? नहीं, उन्होंने खोज की, पता किया, प्रयास किया, स्ट्रगल किया, जानने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चला। सो इट इज नॉट ओनली फिजिकल बट इट इज मैथमेटिकल टू। ठीक, इस तरह से उन्होंने खोज की। वो है, इसलिए तो हम उसको आविष्कार नहीं कहते, उसको हम डिस्कवरी कहते हैं। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट, बट हमें पता ही नहीं था। ना हमें जियोग्राफिकली पता था, ना फिजिकली पता था कि इट इज द रिजल्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ मास एंड एनर्जी, ना हमें मैथमेटिकली पता था। कुछ खींचता है, कोई फोर्स है जो खींचता है, इस तरह से ही केवल पता था। नाम तक नहीं पता था कि इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहना चाहिए। तो वो स्टोरी है कि कहीं से एप्पल गिरता है और एक प्रश्न उभर कर आता है न्यूटन के माइंड में कि ये एप्पल नीचे गिरा क्यों?
तब एक प्रश्न उभरता है, फिर वो सोचने लगते हैं, फिर वो खोज करते हैं, तब जाके उसका पता लग जाता है, उस फोर्स का पता लग जाता है। तो इस तरह की कहानी है। तो वहां पर वो मानते नहीं है। तो आस्था मानने की बात है ही नहीं, मानने से कुछ नहीं होगा। हमको जानना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा। तो उसमें भी एक अलग तरह का स्ट्रगल है। जब बात आत्मचिंतन की, आत्मज्ञान की, आत्मस्वरूप की आती है, तो फिर वो भीतर की यात्रा है, वो अंत यात्रा है। हमें हमारे मन के समंदर में ही छलांग लगानी पड़ेगी। तो दो तरह की स्पेसेस है, आउटर स्पेस है, इनर स्पेस। तो वो इनर स्पेस की यात्रा का जो मार्ग है, उसके लिए वो शब्द है आस्था। तो फिर आस्था है क्या? आस्था वहां शुरू होती है जब हमारा डाउट खत्म होता है, जब हमारा मानना खत्म होता है। खोजने वाला खो जाता है, वहां आस्था निर्माण होती है, वहां आस्था का उदय होता है। तो ये मानने की जो भी दृष्टि है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसके परे जो सत्ता है वह आस्था की सत्ता है। तो जिस तरह से हमने न्यूटन का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से कोई और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है या मुझे भूख लग रही है, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है एग्जिस्टेंस पे कि खाना अपने आप चलकर मेरे पास आएगा और मैं भूखा नहीं सोऊंगा? क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। खाना पाने की कोशिश करते हैं, खाना लेते हैं और खाना खाते हैं। तो इस तरह से सोचिए, यदि आपको प्यास लगती है तो क्या आप कहेंगे नहीं, मुझे तो इस एग्जिस्टेंस पर पूरा विश्वास है कि मैं प्यासा नहीं रहूंगा, पानी अपने आप चलकर मेरे पास आएगा? क्या हम ऐसा करते हैं? या कुछ इस तरह से सोचिए, कोई आदमी है, वो कहता है अरे आप पर मुझ पर इतना विश्वास नहीं है, क्या आप मुझ पर विश्वास करके 1,00,000 रुपए नहीं दे सकते? ऐसा कोई यदि आपसे मांगता है तो आप 4 बार सोचेंगे। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं? उसका बैकग्राउंड क्यों है? क्यों उसे आप पैसे दे रहे हैं? क्या वो वापस आएंगे? उसकी कोई सिक्योरिटी? तो इस तरह से आप सोचेंगे। तो जस्ट आप सोचिए, तो सत्य की चीज के लिए जहां हम सत्य की बात कर रहे हैं या ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये बचकाना मानने जैसी चीज कैसे हो सकती है? वो इतना सीधा कैसे हो सकता है? तो उसकी भी खोज तो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, वो एक्सपीरियंशियल, वो आपकी खोज, आपकी अंत खोज, आपके भीतर की यात्रा है। तो जो हम कह रहे हैं आस्था, तो वो जहां डाउट मिट जाता है वहां आस्था का उदय होता है। तो ये जो दो छोर है मानने के, नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसके परे जो है, कुछ इस तरह से सोचिए कि खोजने वाला खो जाता है। द ड्रॉप डिजॉल्व्स इन द ओशन एंड बिकम्स द ओशन, मेटाफोरिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ए वेव डिसअपियर्स इनटू द ओशन एंड बिकम्स द ओशन। कुछ इस तरह से है उसकी यात्रा। तो जो खोजने वाला है वो स्वयं खो जाता है, फिर वही बचता है जो है सदा से, दैट नॉन डुअल ट्रुथ, वही सत्य जो नॉन डुअल है, वो एक नहीं है। एकम अद्वितीयम जब हम कहते हैं तो वहां ड्यूअलिटी नहीं है।
देखिए ऋग्वेद का वो श्लोक क्या है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो हम क्या कहते हैं जनरल टॉक में कि सत्य एक ही है, फिर हमने उसको कह दिया ईश्वर एक ही है। नहीं, हिंदुइज्म का ये धारणा नहीं है, ऋग्वेद की धारणा ये नहीं। हम एक का मतलब वो न्यूमरिक नहीं कह रहे हैं, 1 2 3 का एक। एकम अद्वितीयम का मतलब ये हो गया कि वहां पर अब ड्यूअलिटी नहीं है। अरे भैया, जो खोजने वाला है वो खो गया। किस में खो गया? उसी सत्य में खो गया जो सदा से है, जो अजन्मा है। वो सत्य, जहां ऋग्वेद उसे सत्य कहता है। एक्चुअली इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने सत्य कहा है। फिर किसी ने पूछा कि वो ये सत्य आया कहां से? फिर वो कहते हैं असत से आया। असत का मतलब अनट्रुथ नहीं होता है। अब वो फॉर्मलेस है। सी, कहीं एक जगह रुकना पड़ेगा आपको, तो आप रुकेंगे वहीं जो फॉर्मलेस है, जहां पर आप होंगे ही नहीं। क्या था? वेव एक फॉर्म था, ड्रॉप ऑफ द ओशन एक फॉर्म था, एक परसेप्शन था, और ड्रॉप डिसॉल्व हो गया and it has become one. The wave has disappeared into the ocean and has become one. So that ocean, it is just a metaphor. That truth which exists, which has always existed, it is unborn. It is non-dual. And it is deathless and immortal because it has never born. तो ये आस्था का, इस आस्था का संबंध इससे है, मानने से नहीं है। एक और उदाहरण आप लीजिए। मान लीजिए बुद्ध निर्वाण को उपलब्ध होते हैं, वो स्वयं की खोज करते हैं, तो बुद्ध का निर्वाण उनके पुत्र के लिए उसका कोई लाभ नहीं। उनके पुत्र को उन्हीं की तरह अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जैसे हमने बात की न्यूटन की, द ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ वी डोंट हैव टू डिस्कवर इट अगेन। साइंस और रिलीजन, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का यही तो एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। स्पिरिचुअलिटी में हर इंडिविजुअल को खोज करनी पड़ती, हमको अगेन अगेन रीडिस्कवर नहीं करना पड़ता है न्यूटन के फोर्स को, या ऑल द 4 फोर्सेस ऑफ नेचर जो साइंस ने डिस्कवर किए, उनको दोबारा हमें अगेन डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। या अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो E=mc², जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो इक्वेशन है, उसको दोबारा खोज करने की जरूरत नहीं है। ये साइंस है। साइंस में एक बार डिस्कवर होता है, फिर वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, उसको दोबारा डिस्कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्वयं की खोज है, वो हर एक इंडिविजुअल को करनी पड़ती। उसका संबंध आस्था से। तो आस्था, मैंने कहा, तो वहां उसका उदय होता है, मतलब वहां वो उभर के आती है जहां डाउट मिट जाता है। फिर वो धीरे धीरे धीमे धीमे ग्रो होती है, आप उसमें ग्रो होते हो। उसी तरह से जिस तरह से एक वृक्ष बड़ा होता है, जिस तरह से फिर उसे फूल लगते हैं या फल लगते हैं, सो उसी तरह से जिस तरह से एक सीड वृक्ष बनता है, उसी तरह से बिग बैंग से ये पूरा कॉस्मॉस बनता है। कुछ इसी तरह से फिर वो आस्था बढ़ती है, ग्रो होती है, आप उसमें ग्रो होते हो। तो इसका संबंध आस्था से। यह है आस्था। विश्वास करना नहीं है, मानना नहीं है, जानना है, खोजना है। अदरवाइज जो हमारी खाली जो ऑर्डिनरी बिलीफ है, वो हमें बाइंड करती है।
वो हमें ब्लाइंड भी करती है। तो हमें वो बांधती है मान्यताओं से, फिर वो हमें हमारी दृष्टि भी ले जाती है। सो इट बाइंड्स अस एंड इट ब्लाइंड्स अस। और आस्था जो मैं कह रहा हूं, दैट फेथ अराइजेस व्हेन डाउट सीजेस। बस इतना ही व्हेन इट कम्स टू आस्था। थैंक यू सो मच। Thank you for watching Awakening TV.